अगर आप अच्छे रोजगार की तलाश में हो और महीने का 25 से 30 हजार रुपए कमाना चाहते हो तो ये सीरीज आपके लिए है। जी हाँ, ग्रामीण एरिया में सीएससी सेंटर खोल के और गवर्नमेंट की हजारों सर्विस लेके और उसे पब्लिक में प्रोवाइड करा के आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। सीएससी पोर्टल पर गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विस तो मिलती ही है और आप अलग से भी सरकारी बहुत सारी सुविधाओं को ले सकते हो, जैसे कि आईआरसीटी की एजेंट आईडी। यहाँ से आप रेलवे के बहुत सारे काम कर पाएंगे, रेल टिकट बुक करना एंड बहुत कुछ। इसी आईडी के जरिए आप आधार सेंटर भी खोल सकते हो, जहाँ से आप पब्लिक के आधार को अपडेट कर पाओगे। वोटर आईडी, पैन कार्ड, ई श्रम कार्ड, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के काम जो सीएससी पोर्टल पे ही होते हैं। और तो और गवर्नमेंट की तरफ से एक कोर्स आता है CCC, जहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल और बेसिक कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है। तो इस सीएससी आईडी से आप उस सेंटर को भी ले पाओगे। इसी सीएससी आईडी के जरिए आप मिनी बैंक को भी ले सकते हो, जिसे आप ग्रामीण एरिया में खोलकर ग्रामीण लोगों को सेवा दे सकते हो। एंड ये सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ सिंगल सीएससी आईडी से। मैं जानता हूँ आपके मन में बस एक ही क्वेश्चन आता होगा कि हम इस सीएससी आईडी को कैसे ले सकते हैं, हम कैसे इस सीएससी आईडी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में मैं शुरू से लेकर आखिर तक हर एक चीज बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस आईडी को ले पाओगे, कि कैसे गवर्नमेंट की सर्विस का लाभ उठा पाओगे, एंड सबसे इम्पोर्टेंट सीएससी सेंटर को कैसे खोल पाओगे। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले एपिसोड में मैंने आपको सीएससी आईडी से परिचित करवा दिया एंड अभी हम रजिस्टर्ड करने वाले हैं सीएससी आईडी। सीएससी आईडी को अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, और आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। साथ में एक चेकबुक और बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। साथ में पासपोर्ट फोटो भी अपना स्कैन करके रख लेना, और एक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखना। उसके बाद गूगल क्रोम पे सर्च करो register.csc.government.in। मैंने ये लिंक स्क्रीन पे दे दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी यहाँ पर आके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लो। इससे आसानी हो जाएगी वेबसाइट को चलाने में। एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता होगा, यहाँ BLE रजिस्ट्रेशन ब्लू कलर का होगा। आपको बस ऊपर अप्लाई पे क्लिक करना है, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन खुलकर आएंगे, बट हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आएगा, आप देख सकते हैं। आपको सिलेक्ट एप्लीकेशन टाइप करना है एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलकर आएंगे, जो कि गवर्नमेंट की अलग अलग सर्विस लेने के लिए अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए हैं, बट हमें CSC BLE पे क्लिक करना है। अब यहाँ सेकंड ऑप्शन में देखो, ये TEC सर्टिफिकेशन नंबर मांग रहा है। तो फिलहाल हम इस एपिसोड में देखेंगे कि TEC सर्टिफिकेशन नंबर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिर से अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ देखो 4th ऑप्शन, TEC सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर दो, और जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप खुलकर आएगा। इन्होंने यहाँ पर हमें अवेयर करने की कोशिश की है कि आपको किसी और वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारी खुद की वेबसाइट है, आप इसी पे विजिट करें, क्योंकि स्कैम आजकल बहुत चल रहा है। इसीलिए ऊपर क्रॉस पे क्लिक करके इसको क्लोज कर दो। एंड बाकी इन्होंने TEC के बारे में बहुत कुछ लिख भी रखा है, आप चाहो तो स्क्रॉल करके इसको पढ़ भी सकते हो। लेकिन फिलहाल हमें कॉर्नर पे एक बटन आता होगा लॉगिन विद अस करके, हमें बस उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 चीजें आ रही हैं, TEC और CCE, लेकिन हमें CCE में रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा। अब ध्यान रहे, इस फॉर्म के अंदर हर एक चीज बहुत बारीकी से फिल करना है। फिलहाल इस फॉर्म को हम भरेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हम CSC आईडी को रजिस्टर्ड करके अपने CSC सेंटर को भी अप्लाई करेंगे। अब हमें वापस उसी पेज पर आना है जहां से हमने शुरू किया था। हमने CSC BLE तो सिलेक्ट कर ही लिया था, हमें जरूरत थी TEC सर्टिफिकेशन नंबर की, जो कि हमने पिछले एपिसोड में उसको जनरेट कर लिया है। तो अब हमें वो TEC नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे आप अपना मोबाइल नंबर को फिल कर दीजिए, नंबर वही फिल करना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डाल देना और सबमिट कर देना। अब जैसे ही सबमिट करेंगे आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना। यहाँ पर अपना वर्किंग ईमेल डालेंगे और नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देंगे, और आपके ईमेल पर फिर से एक OTP आएगा, OTP को फिर से यहाँ पर फिल कर देना। आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म के टाइप खुलकर आएगा। आपको ऊपर आधार कार्ड नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, और अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन आपकी रूरल है, अर्बन है, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब नीचे ऑथेंटिकेशन टाइप वाले ऑप्शन में OTP को सिलेक्ट करेंगे, फिर से कैप्चा को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। एंड इसके बाद फिर से एक नया पेज खुलकर आएगा। आपको मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों सिलेक्ट करना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ फिर से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालकर वेरीफाई कर लेना। अब ऊपर तीनों वेरीफाइड 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 लिखकर आ चुका है। अब यहाँ पर अपना इमेज को अपलोड करेंगे। ध्यान रहे, इमेज का साइज 20 KB से, मतलब कि 20 KB से कम होना चाहिए। अब क्विज डिटेल में आप देख सकते हैं, क्विज नेम में आपको दुकान का नाम डालना है। दुकान का नाम, क्योंकि आपका CSC सेंटर वेरीफाई होगा तो एक लोकेशन पर आपकी दुकान होना चाहिए। उस दुकान का नाम क्या रखना चाहते हो उसका नाम यहाँ पर लिख देना।
अब वो दुकान किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, वो दुकान कौन से विलेज में है, वो सारी चीजें यहाँ पर फिलअप कर देना। अब यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नीचे एक मैप बनकर आएगा। बाकी की प्रक्रिया अगले एपिसोड में देखेंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो आधार कार्ड को ले सकते हो। सबसे पहले वाले कॉलम में एंटर योर नेम में अपना नाम डाल दो जो आपके आधार कार्ड पर है, सेम स्पेलिंग। उसके बाद मोबाइल नंबर और एक जीमेल आईडी। जीमेल आईडी सही से फिल करना, क्योंकि सीएससी पोर्टल के जो भी मेल जाएंगे वो आपकी जीमेल आईडी पर ही जाएंगे, तो उसको सही से फिल करना है। इसके बाद अपने मदर और फादर का नेम डाल देना और यहाँ अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना। नीचे सही से अपना एड्रेस को फिल कर देना और यहाँ जेंडर और अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देना। डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना जो आपके आधार कार्ड पर है। अब यहाँ आपका एक फोटो लगेगा, उसको अपलोड कर देना। नीचे कैप्चा को फिल करके सबमिट कर देना। फिर उसके बाद आपके सामने एक पेमेंट विंडो खुलकर आएगी, क्योंकि टीईसी सर्टिफिकेशन नंबर लेने के लिए आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसे पे करना होते हैं। अब यहाँ से उस फीस को पे कर सकते हो अपने यूपीआई और फिर डेबिट कार्ड के थ्रू। इस फीस को पे करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपका टीईसी नंबर मिल चुका है, जो कि हमें सीएससी आईडी बनाने में मदद करेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विद अस का। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन एंटरप्रेन्योर वाले ऑप्शन पे नीचे लॉगिन पे क्लिक कर दो और आपका यूजर नेम आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना यूजर नेम से अपने पासवर्ड को जनरेट कर लेना और उसको यहाँ पर लॉगिन कर लेना। एंड इधर आप देख सकते हैं लर्निंग वाले ऑप्शन से आपको कुछ वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो आपके सीएससी पोर्टल के लिए होंगे। ये सारे वीडियोस आप देख लेना, क्योंकि असेसमेंट वाले में एक छोटा सा एग्जाम होगा। अब लॉक पे क्लिक करेंगे तो वो एग्जाम पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं Q&A क्वेश्चंस हैं। जैसे आप इनको कंप्लीट करोगे आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो सीएससी की तरफ से होगा। तो फिलहाल हमारे पास टीईसी सर्टिफिकेशन नंबर मिल चुका है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम अप्लाई करेंगे सीएससी आईडी को। अब यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के नीचे एक मैप बनकर आएगा, जहाँ पर आपको अपनी दुकान की लोकेशन को फाइंड करना है। आप प्लस वाले आइकन से प्लस प्लस करके इस मैप को जूम करके अपनी दुकान के एड्रेस को सिलेक्ट कर सकते हो। आप इस मैप में सही से ड्रैग करके अपनी लोकेशन को सिलेक्ट करना। आप पैन डिटेल में इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि फाइनली आप अपने नाम से ये चीज कर रहे हो। अब यहाँ अपनी बैंक डिटेल देंगे, IFSC नंबर, बैंक नेम, सारी चीजें। केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक चेक देना होगा जो कैंसिल होना चाहिए। आप चेक पे डबल साइन करके उस पे कैंसिल लिख के यहाँ पर चेक को अपलोड कर देना। एंड डॉक्यूमेंट में अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करके अपना आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड कर देना। नीचे उसको वेरीफाई करके सबमिट कर देना। अब आपके सामने कांग्रेचुलेशन लिखकर आ चुका है, मतलब कि आपका सीएससी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस पेज को प्रिंट कर लेना है। और नीचे नोट में लिखकर भी आ रहा है कि आप अपने एरिया के सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई और अपलोड किए हैं उन सबको भी वहां पर उनके ऑफिस में सबमिट करेंगे। इस वेबसाइट पर आकर आप अपने एरिया के सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कांटेक्ट ले सकते हो और उनको कॉल भी कर सकते हो। एंड ऊपर एप्लीकेशन रेफर नंबर को भी कॉपी कर लेना है। एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसमें लगभग 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। आपके पास उनकी तरफ से कॉल भी आ सकता है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आपको वापस से सीएससी रजिस्ट्रेशन वाले डैशबोर्ड पे आना है और ऊपर अप्लाई पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टेटस चेक पे क्लिक करना है। आपने जो एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करके कैप्चा को फिल करके आप अपनी सीएससी आईडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे आपको आपकी सीएससी आईडी दे दी जाएगी। वापस आपको इसी पोर्टल पर आकर माय अकाउंट से लॉगिन कर लेना और ये आपको आपके थंब वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। उस प्रोसेस को कंप्लीट करके आपको आपकी सीएससी आईडी एकदम कंप्लीट मिल चुकी है, जिस आईडी से आप गवर्नमेंट की हजारों सर्विस लेकर अब आप अपने सीएससी सेंटर पर एक कंप्यूटर लगाकर लोगों को गवर्नमेंट की स्कीमें देकर आपने अपना रोजगार पा लिया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसी सीरीज लाता रहता हूँ।